फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माय चैनल पर। मैं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल में अगर कोई डेटा हमारे पास वैल्यूज में है और उसमें से अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑलरेडी मैंने एक इसके लिए सैम्पल डेटा बना रखा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने एक कॉलम में, यहाँ बी कॉलम में मैंने यहाँ पर मार्क्स का एक कॉलम बना रखा है और एक मैंने कॉलम बना रखा है यहाँ पर ई कॉलम में। तो यहाँ पर हम इसको इसके साथ हम इसको मैच करेंगे और फिर हम निकालेंगे कि कैसे अगर कोई वैल्यू इस ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पर है तो उस कैसे उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियो बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड, जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो मार्क्स आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ मार्क्स में, ये तो कुछ मार्क्स हो गया, डेटा हो गया हमारे पास एक, या ऐसे आप बोलते हैं कि रॉ डेटा बोल सकते हैं इस वाले कॉलम को आप, बी वाले को। और ये मैंने बना रखा है, मार्क्स ऐसे हैं लेकिन मैंने कुछ यहाँ पर चेंजेस कर दिए हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें सिमिलर नहीं है, कुछ मैंने अलग अलग यहाँ पर मार्क्स ऐसे ही रख दिए हैं। अब यहाँ पर हम इस कॉलम में फंक्शन ट्राई करेंगे। तो ये मैंने फंक्शन का कॉलम यहाँ पर बना दिया है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और विजिबल हो जाए। तो ये अभी आपको शायद अब अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, एक मार्क्स का कॉलम है, एक है यहाँ पर मार्क्स का। अब यहाँ पर हम इस डेटा को हम मैच करेंगे इस डेटा से। तो कैसे इसको हम यहाँ पर मतलब जो मिसिंग वैल्यूज है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू देन इफ़ फंक्शन ट्राई करना है। तो इफ़ क्या है, एक लॉजिकल फंक्शन है और देन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसके साथ में काउंट इफ़। तो काउंट इफ क्या होता है, अब यहाँ पर हमने पहले तो इफ़ क्यों लिया है, इफ़ क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर कंडीशन चाहते हैं कि अगर इन केस अगर उसको यानी कि जो ये हम मार्क्स वाला डेटा इससे अगर मैच करेंगे तो अगर इस उस केस में अगर वो नहीं मैच होता है तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर इफ़ फंक्शन को यूज़ करेंगे जो कि एक लॉजिकल फंक्शन है। दूसरा काउंट इफ़ क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि काउंट इफ़ में क्या है कि हमें पूरी लिस्ट एक यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर क्योंकि काउंटिव क्राइटेरिया के ऊपर काम करता है तो हमारे यहाँ पर क्राइटेरिया के हिसाब से हम यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पर चाहिए। तो इसलिए हमें यहाँ पर काउंटिव को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया कि हम दोनों फंक्शन को यहाँ पर क्यों ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर काउंटिव हमने स्टार्ट किया तो अब काउंटिव फंक्शन यहाँ पर लगेगा। तो रेंज हम ले लेते हैं यहाँ पर ये वाली कॉमा। अब यहाँ पर है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हम यहाँ पर ये ले लेते हैं पहला वाला। तो ये जो फंक्शन है ये यानी कि काउंटिव का फंक्शन है जो हमारे यहाँ पर हमने किया और हम ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, यानी कि काउंटिव फंक्शन का यहीं पर काम खत्म। अब ये हमारी है रेंज, यानी कि जो बी वाला कॉलम है, और ये हमारा है क्राइटेरिया। इन केस अगर ये वाला जो हमने क्राइटेरिया लिया है अगर इसमें अगर यहाँ मैच हो तो उस केस में आप वहाँ पर क्या चाह रहे हैं, और अगर इनकेस नहीं मैच हो तो वहाँ पर आप क्या आउटपुट चाह रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि अगर जो हमने क्राइटेरिया यहाँ पर लिया है ई कॉलम से इस बी कॉलम से मैच करने के लिए, तो उस केस में अगर ये वैल्यू यहाँ पर मैच होती है तो आप वहाँ पर क्या आउटपुट देना चाहते हैं। तो वहाँ पर हम देना चाहते हैं आउटपुट मैच, या आप इसमें कुछ भी और भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। और इन केस अगर ये जो वैल्यू है यानी कि जो ई कॉलम में जो हमारा क्राइटेरिया हमने ले रखा है अगर ये इसमें मैच नहीं होता है तो उस केस में आप वहाँ पर क्या आउटपुट देना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर नॉट मैच भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर फंक्शन। अब इसको हम करेंगे यहाँ पर क्लोज, इंटर। तो ये आ गया, फंक्शन हमारा लग गया है। अब ये इसको हम सेंट्रलाइज करेंगे और इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अब जहाँ पर ये वैल्यू इसको मिली तो वहाँ पर ये मैच आ गया है, और जहाँ इसको कोई वैल्यू अगर नहीं मिली, जैसे ये यहाँ पर डेटा सेम नहीं है तो वहाँ पर देखिए नॉट मैच आ गया है जहाँ इसको वैल्यू नहीं मिली है, और जहाँ इसको डेटा मिला है वहाँ इसने हमें मैच का रिजल्ट दे दिया।
अब आपको ये साइड में दिख रहा होगा एरर। अब ये एरर क्यों आया? जब भी कभी आप किसी भी कोई भी डेटा अगर किसी दूसरी रेंज से लेते हैं तो उसको हमेशा आपको फ्रीज कर लेना होता है, क्योंकि फ्रीज करने से क्या होता है कि वो फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि जो रेफरेंस है जो हमने लिया है वो यहाँ पर चेंज नहीं होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं F2 करूँ, सॉरी, मैं अगर F2 करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि B4 B7 बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर एरर कोई नहीं है पहले इस रो में, फोर्थ रो में। और फिफ्थ, जैसे ही आप फिफ्थ रो में आते हैं तो यहाँ देखिए अब यहाँ पर क्या था, हमारा रेंज B4 से लेके B7, यानी कि ये हमारा करंट रेंज है। और जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर आया तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो रेफरेंस हमने रेंज ली थी वो यहाँ पर चेंज हो गई है। तो ये क्यों हुआ है? तो जब भी आप कभी ऐसा करते हैं तो आपको क्या करना होता है कि जहाँ से आप डेटा ले रहे हैं, जिसे मैच कर रहे हैं, तो उसको आपको यहाँ पर लॉक कर लेना है। अगर आपके लैपटॉप में F4 की है तो उसको आप उससे भी लॉक कर सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं है तो आप यहाँ F2 करके करेंगे तो आप इसको एडिट यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, $साइन यूज करेंगे फ्रीज करने के लिए। तो ये मैंने अभी यहाँ पर लॉक कर दिया, यानी कि अब क्या होगा कि फंक्शन ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा, यानी कि जो रेफरेंस है वो यही रहेगा। अब मैं इसको ड्रैग करके दिखाता हूँ एक बार आपको। तो ये मैंने ड्रैग किया तो अब देखिए वो फंक्शन यहाँ पर हट गया है। अब हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए सही है, B4 से लेके B17, और इसमें भी आप देखिए सेम वही है, B4 से लेके 70, यानी कि इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही है। तो ये तो मैंने आपको बताया, फंक्शन जब भी आप कभी भी रेंज लेते हैं तो उसको आपको यहाँ पर लॉक कर लेना होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो यानी कि नॉट मैच, जो यानी कि जो मिसिंग वैल्यू थी वो अब इस तरह से यहाँ फाइंड हमें हो गई है। तो ये देखिए, तो ये जितनी भी है ये सब क्या है, नॉट मैच के अंदर आ गए हैं। जो मैच है वो ऑलरेडी आपको दिख ही रहे हैं। 44 इसमें था तो ये मैच हो गया, ये 37 इसमें था तो मैच हो गया। अब यहाँ पर आप इसकी जगह, मैच की जगह कुछ भी और रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल फाउंड ले सकते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर आप ले सकते हैं नॉट फाउंड। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप यहाँ पर जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर वैल्यूज़ के हिसाब से देखना है कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं फाइंड वैल्यूज या कुछ भी जो भी आपको लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर कंडीशन के अंदर तो आप कोई भी चीज़ यहाँ पर ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको आउटपुट निकाल के यहाँ पर दे देगा। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ इफ फंक्शन के साथ काउंटिंग फंक्शन को यूज़ किया, तो हमें यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यू है उसका यहाँ पर डेटा मिल गया है, जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। जो जितने भी कलर हाईलाइट कर रहा हूँ ये जो है यहाँ पर इस डेटा में, यानी कि इसमें नहीं है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये मिसिंग वैल्यू जिसने यहाँ पर दिखा दिया। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि अगर आपके पास किसी भी कॉलम में अगर कोई वैल्यूज है तो उसको अगर आपको दोनों कॉलम के हिसाब से मैच करना है तो कैसे उसको आप मैच कर सकते हैं, और कैसे उसमें से आप मिसिंग वैल्यूज को वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इफ़ के साथ अगर काउंट इफ को फंक्शन यूज करेंगे तो आप इसको यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरीके में जितने भी वीडियो बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।